अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसी पेपर का। 4024 है आपका, ये P21 और मई जून का 23 है। तो इसका पेपर है और दिस क्वेश्चन नंबर 6। तो लेट्स जस्ट सॉल्व दिस। सिंप्लीफाई 3u माइनस 6w माइनस 5u प्लस 9w। तो 3u और 5u जो है आपस में नेगेटिव 2u हो जाएंगे। दिस नेगेटिव 6w प्लस 9w वुड बी प्लस 3w। ठीक है, w से। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन। तो 3w माइनस 2u। ठीक है, ओके, ये देखते हैं जरा। सो एमिलियो बाइस एम पेंसिल्स एट 40 cents and each, and 12 pens at 85 cents each. He pays $20 and receives $2.2 change. Form an equation in M and solve it to find the number of pencils Emilio buys. Show your working. सही है। तो हम क्या करेंगे कि भाई $20 रुपीज में दे रहा हूँ और मुझे वापस कितने मिल रहे हैं? 2.2। इसका मतलब है जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ मनी अपनी पेंसिल्स और पेन्स बाय करने में, दैट इज 20 - $2.2। सही है। ये वो अमाउंट ऑफ, इससे जो भी माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा वो अमाउंट ऑफ मनी जो कि एक्चुअली मैं स्पेंड कर रहा हूँ ऑन माई पेंसिल्स एंड माई पेन्स। सो दिस इज $17.8। ठीक है, 17.8। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये डॉलर्स में है, ठीक है, ये बात याद रखना भाई, डॉलर्स में है। ये डॉलर्स में है और बात सारी ये है कि हम जो बाय कर रहे हैं वो सेंट्स में कर रहे हैं। ठीक है, तो 40 सेंट्स का मतलब ये है कि अगर मैं उसको डॉलर्स में लिखूं तो 40 सेंट्स को डॉलर्स का मतलब होता है कि 40/100। ठीक है, तो जब भी मैं सेंट से डॉलर्स में आ जाऊंगा तो 40 सेंट्स का मतलब है 40 सेंट्स इन डॉलर्स इज 40 सेंट्स इज डॉलर्स में होगा, ये $0.4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 85 सेंट्स डॉलर्स में जो होगा वो $0.85 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय एम। ये मैंने वो मल्टीप्लाई बाय एम क्यों करा, क्योंकि हर एक पेंसिल जो है, पेंसिल, हाँ, हर एक पेंसिल जो है वो $0.4 की है। अब मुझे नहीं पता हाउ मेनी पेंसिल्स जो मैं, हाउ मेनी पेंसिल्स एम आई बाइंग। सही है, एमिलियो बाइंग एक्चुअली। सो मैंने इस वजह से 0.4 into m करा ताकि वो सारी सारी अमाउंट आ जाए जो सिर्फ पेंसिल पे मैं स्पेंड कर रहा हूँ, प्लस वो अमाउंट जो कि मैं ऑफ कोर्स पेन्स पे स्पेंड करने वाला हूँ, दैट वुड बी 0.85 into 12। सही है। नहीं हाँ, अच्छा। अच्छा, इसने मुझे पेन्स बताया हुआ है, ठीक है, इसने मुझे कोई और नहीं बोला हुआ, कोई अननोन नहीं दिया हुआ। पेन्स की वैल्यू बताई हुई है तो मैंने 0.85 into 12 कर दिया। ये वो अमाउंट ऑफ मनी है जो मैंने स्पेंड करी ऑन माई पेन्स एंड दैट इज इक्वल टू माई टोटल मनी जो कि मैं स्पेंड कर रहा हूँ, जो कि 17.8 है। ठीक है, दिस वुड बी 0.4 m प्लस 0.85 into 12 होता है 10.2 इक्वल टू 17.8। 17.8 माइनस 10.2 करूंगा तो ये आ जाएगा 7.6। और फिर 7.6 को मैं सिंपली डिवाइड कर दूंगा ऑन विद 4.4। 0.4 से 0.4 से डिवाइड करने पे एम की वैल्यू आ गया 19। सो एम 19 पेंसिल्स आ गए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ x - 2। सो कह रहा है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ x - 2 इस तरह। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल टू का साइन लगेगा। ठीक है ना। और वो कह रहा है मैंने y is 12, so y is 12, तो x की वैल्यू कह रहा है कि है भाई 4 है, तो 4 - 2 एंड देन इसका क्यूब। तो ये हो जाएगा 12 is equals to k एंड देन 4 - 2 का मतलब है 2 का क्यूब होता है 8। और ये हो जाएगा 12/8 इक्वल्स टू k। तो 2 6 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, k की वैल्यू आ रही है 3/2। सही है। अब वो कह रहा है कि व्हेन फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 5। तो y वाज इक्वल्स टू k एंड देन x - 2 का क्यूब। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 5। सो y इज इक्वल्स टू k की वैल्यू 3/2 निकाल चुके हैं हम लोग। x - 2 का मतलब हो जाएगा 5 - 2 का क्यूब। y इक्वल्स टू 3/2। 5 - 2 का मतलब है 3, 3 का क्यूब होता है 27। तो ये हो जाएगा 27 into 3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 40.5 और 81/2। सही है। फ्रैक्शन में लिखना चाहो या डेसिमल में लिखना चाहो, हाँ ठीक है, सही कहा है आपने। आगे देते हैं, राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंगल फ्रैक्शन, सिंगल फ्रैक्शन के लिए मतलब फ्रैक्शन को दोनों को सेम करना पड़ेगा। सो जरा मैं लिखता हूँ पहले कि 3/x - 1 -4/2x + 1।
तो करना ये है कि हमने ऊपर और नीचे दोनों से साइड से सेम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। लेट्स से इसको x-1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी x-1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2x+1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसको भी नीचे भी 2x+1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। तो इससे मेरे फ्रैक्शन सेम हो जाएंगे। तो जो ऊपर वाली जो चीज बन जाएगी वो 6x+3 बन जाएगी, ये बन जाएगा -4x+4। और डिनोमिनेटर में 2x+1 और ये x-1 आ चुका है। अच्छा, ये 6x और ये 4x बन जाएगा 2x+7, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x+1 एंड x-1। ये आपका सिंगल फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है आंसर। ठीक है। ओके, क्वेश्चन एंड हो गया। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।